नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। कहा, पेट्रोल डीजल पर अधिकतम 10% लगे एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की उठाई मांग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक हुआ विस्तार। 80 करोड़ परिवारों के हर सदस्य को मिलेगा 5 किलो निःशुल्क गेहूं या चावल। 90,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। महाराष्ट्र ने किसानों से 25 रुपए में दूध खरीदने की सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाई। पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने केंद्र पर लगाया मदद न करने का आरोप। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार खरीद रही है दूध। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण में पहली बार इस्तेमाल होगा हेलीकॉप्टर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एक बार में 250 लीटर कीटनाशक का करेगा छिड़काव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे 80 करोड़ परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल निःशुल्क मिलेगा। इस पर 90,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ते हुए भारत ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधा 31,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इसके अलावा 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से किसानी की लागत बढ़ रही है। विपक्ष के बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने 30 जून को प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। किसान संगठन ने अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम आदित्यनाथ के नाम मांग पत्र भी सौंपा। इसमें पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर अधिकतम 10 रुपए करने, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने और पूरे देश में एक जैसा रेट लागू करने की मांग की। बीकेयू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध, फिशरीज, फूल की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए केंद्र को इनके 1.5 लाख करोड़ का पैकेज इनके लिए घोषित करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाने, मंडी, ठेका खेती और आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े अध्यादेशों को तत्काल वापस लेने की भी मांग उठाई। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता धर्मेंद्र मलिक जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी देश भर में जो ये पेट्रोल और डीजल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया, इसका किस तरह का रिस्पांस रहा? जी अनिका जी, सबसे चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि किसान मजदूर गरीब से मुद्दे आप उठाते रहते हैं जुड़े हुए। देखिए, है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचना काम है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान, और आज हमने देखा में वो कि जो मार है डीजल महंगा होने की, ये किसान पर भी पड़ रही है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इन विपरीत में भी भारत सरकार जो है, मान लिया सरकार का काम होता है जन कल्याण का, लेकिन सरकार जो है जनता को, अपने वोटर को ग्राहक मान के काम कर रही है, चाहे कोई सा भी इश्यू हो। अभी आपके सामने कुछ दिनों बाद विद्युत संशोधन अधिनियम का एक्ट आने वाला है, उसमें भी हो सके हमारा किसी दिन डिबेट करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। बस मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश के इतिहास में पहली बार कुछ राज्यों में जो आपकी जो 2 प्रमुख मांगे हैं कि 10% एक्साइज ड्यूटी लगे और जो पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में आपने लाने की मांग उठाई है, इन 2 जो प्रमुख मांगे हैं इस पर बताएं। नहीं, देखिए, हमारी ये मांग है कि भारत सरकार जब कहती है कि 1 नेशन 1 टैक्स या 1 नेशन 1 मंडी की बात करती है, तो फिर वो इस तरह की चीजें क्यों भूल जाती है कि सबसे आवश्यक वस्तु तो डीजल और पेट्रोल है, हर आदमी यूज करता है। पहले जो साइकिल का मोटरसाइकिल से होता है, तो ऐसा कौन सी, या इसके पीछे क्या खेल है कि पेट्रोल आप जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे, जिसकी आपने से की
अंजाम बाजे के साथ आप योजना, और आपने कहा कि नई शराब को भी अलग कर दिया और पेट्रोलियम पदार्थों को भी अलग कर दिया, तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? इस पे तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। किसान मांग रहे हैं कि भाई हमें जीएसटी से हमारी जो वस्तुएं हैं उनको अलग कर दो या उन पर जीएसटी कम कर दो। आज ट्रैक्टर पर 28% टैक्स देना पड़ता है, मर्सिडीज के टायर पे भी 28% जीएसटी है, लेकिन फिर पेट्रोलियम पे भी आप लगा दो तो फिर राज्य के अधिकार से कुछ निकले ना। राज्य अपने अपने हिसाब से ड्यूटी लगाते हैं, सेंट्रल अपने हिसाब से ड्यूटी लगाती है, तो सबकी मिली भगत है, जनता को लूटने के लिए काम हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जो भी हो एक स्टैंडर्ड टैक्स हो और उसी के दायरे में पूरे देश में जो है इसको रखा जाए। जीएसटी के दायरे में आते ही पूरी जगह सब जगह बराबर हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने ड्यूटी की कही, इसके तो अलावा मैं आपने आपको ये भी बोला है बताना कि जो जी देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में $42 का एक बैरल हमारे पास जो है कच्चा तेल मिलता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। 159 लीटर तेल को अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो वो 8183 रुपए का है, 3183 का है, यानी कि समथिंग 20.2 रुपए लीटर वो पड़ता है। अगर उस पर रिफाइनरी संस्करण और ओएमजी की मार्जिन राशि जो है 5.32 और जो पेट्रोलियम पेट्रोल बेचने वाले का कमीशन 3.56, अगर मैं 28.2 रुपए से ज्यादा नहीं बैठता, तो अब आप देखिए कि 29 रुपए लीटर का तेल जनता को मिल रहा है 80 रुपए लीटर, या 70-72 रुपए 76 रुपए लीटर डीजल मिलता था। तो मतलब भारी भरकम टैक्स 50 रुपए। ये बताएं कि 1980 के दशक में भी सरकार किसानों के लिए अलग से डीजल पर सब्सिडी देती थी। अब आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है, कुछ रोल बैक कर सकती है सरकार, जिस तरह के विरोध के स्वर हर तरफ से आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये जन भावनाएं हैं। जो सरकार जन भावनाएं नहीं समझती वो सरकार हट जाती है। जनता का क्या कार्य है? जनता का कार्य है सरकार को वोट देना, और सरकार का काम है जन भावनाओं का ध्यान रखना। अगर इस देश में कोई भी सरकार तानाशाह हुई हो, चाहे पूर्ववर्ती कोई भी सरकारें हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकारें हो या तमाम जो भी सरकारें आज तक आई, जिसने जन में फैसले नहीं किए उसको जनता ने हटा दिया। तो हम सरकार को यही चेताना चाहते हैं कि देखिए आपके फैसले से जो है जनता खुश नहीं है, नागरिक खुश नहीं है, किसानों पर इसकी भारी मार पड़ रही है, आप इसको वापस करिए। और मेरा तो अनुरोध ये भी है कि आपने तो आज आपने जो ये जगह जगह ज्ञापन दिए आपके कार्यकर्ताओं ने, उसका किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? नहीं, देखिए उसके बाद हमने कहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, बहुत छोटे छोटे समूह में आप जो है जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंप दे जो है। लेकिन उसके बाद भी काफी लोग निकले। तहसील हेडक्वार्टर या तालुका इसलिए रखा था कि गैदरिंग एक लोगों की, उसके बावजूद भी 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। जन भावनाएं हैं और हमने सरकार को ये कहा है कि देखिए आपसे नाराज हैं, आप इसमें मदद कीजिए, मदद नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। और कर भी क्या सकते हैं अनिका जी, आप भी चैनल के माध्यम से हमारी खबर को दुनिया को दिखा सकते हैं, देश को दिखा सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। आखिरकार सिग्नेचर पावर उन्हीं के पास है। लेकिन हमारा ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कोविड काल में किसान विरोधी हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी स्थिति सामान्य होगी तो देश की जनता आंदोलन के लिए तैयार है। बहुत बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लॉकडाउन के दौरान फसलों के भाव इतना नीचे गिर गए कि किसानों को अपनी सारी लागत डुबोकर उन्हें सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब इन्हीं फल सब्जियों के चढ़ते दाम लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। एक महीने पहले जो टमाटर 2 रुपए किलो के भाव बिक रहा था, अब वो 60 रुपए किलो में बिकने लगा है। शिमला मिर्च और गोभी 60 रुपए किलो में बिक रही है, जबकि मटर के दाम 120 रुपए तक पहुंच गए हैं। फल सब्जियों के दाम में इस उछाल से किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बढ़ोतरी महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से आई है। पहले टमाटर थे 20 रुपए किलो, अब हो गया 60 रुपए किलो। और जो खीरा पहले 20 रुपए किलो था, अब हो गया 40 रुपए किलो। और सब्जियों के सब रेट डबल हो गए हैं और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है जी। सब्जियों पे हमें इसलिए पता लगता है क्योंकि
हम हफ्ते में 2 या 3 बार लेते हैं, तो अब तो आई थिंक दुगने ही दाम हो गए हैं सब्जियों के, बिकॉज ऑफ ये पेट्रोल और डीजल ही, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं कितने दिनों से, तो सब्जियों में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पहले 40 रुपये किलो आम बिकते थे, अब 20 रुपये ज़्यादा हो गए, 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। पहले प्याज 20 रुपये किलो बिकते थे, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिक रहे हैं। आलू 20 रुपये किलो बिकते थे, 40 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो ऐसे में क्या लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, या लोग भी कम खरीद के ले जा रहे हैं? बहुत कम ले जा रहे हैं, पहले ज़्यादा ले जाते थे, अब बहुत कम ले जा रहे हैं। राजस्थान में किसानों ने केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद सीमा बढ़ाने की मांग की है। किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि खरीद सीमा न बढ़ने से चना किसानों को प्रति क्विंटल 1000 से 1200 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तो सारा चना खरीद सकती है, लेकिन उसकी एजेंसी नेफेड को कुल उत्पादन का 25% चना खरीदने की ही इजाजत है। इसके आधार पर राजस्थान में 6,15,000 टन चना खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत तिलहन दलहनी फसलों को खरीदने की अधिकतम सीमा को 25% से बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने ये बात नहीं मानी तो किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। कि तिलहन और दलहन में खरीद की सीमा को 25% से बढ़ाकर कम से कम 50% किया जाए। खरीद 90 दिन नहीं, कम से कम 6 महीने की जाए, इसको भी मानने को तैयार नहीं है। वह तो कानों में तेल डाल के बैठी है। अब किसानों के पास आंदोलन का अतिरिक्त कोई विकल्प बचा नहीं है। इसलिए जो ट्रैक्टर जहां पर खड़े हैं खरीद के लिए, उनकी खरीद नहीं होने पर वो वापस अपने घर नहीं जाएंगे और वे सभी मिलकर दिल्ली की ओर करेंगे कूच। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा से टिड्डी के नए दलों का आना लगातार जारी है। इन टिड्डियों को रेगिस्तानी इलाके में ही खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। इसे ग्रेटर नोएडा से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टिड्डी नियंत्रण के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंगल पायलट वाला ये बेल हेलीकॉप्टर एक बार में 250 लीटर कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। इनका इस्तेमाल राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर के राजस्थानी इलाकों में टिड्डी नियंत्रण में किया जाएगा। इससे टिड्डी नियंत्रण के काम में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 28 जून तक 9 राज्यों के 101 जिलों में टिड्डी नियंत्रण का काम किया गया है। इनमें राजस्थान के 31 जिले शामिल हैं। हेलीकॉप्टर का आज उपयोग शुरू हो रहा है। यह भी मैं समझता हूँ इतिहास में पहली बार हमारे यहाँ इसका हेलीकॉप्टर का उपयोग टिड्डी प्रकोप के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। आज ये हेलीकॉप्टर मिल गया है, इससे अनुबंध हो गया है और आज ये अपने मैदान में जाकर अपने काम को प्रारंभ करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि जितने प्रकार के संसाधन की आवश्यकता थी, उन सब संसाधनों को जुटाने का प्रयत्न किया है। राजस्थान होते हुए टिड्डी दल उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। आगरा, अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक नए टिड्डी दल देखे जा रहे हैं। प्रशासन टिड्डी दलों की आवाजाही पर निगरानी रखने के अलावा इनके नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम होने के दावे कर रहा है। कृषि विभाग कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स के साथ दमकल की गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल दिन में फसलों पर हमला बोलने वाली ये टिड्डियां रात के वक्त ऊंचे पेड़ों पर बैठ जाती हैं। इस दौरान इन पर कीटनाशकों का छिड़काव करके इन्हें मारा जा सकता है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को दूध की कम कीमत के चलते नुकसान से बचाने के लिए ये खरीद कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ
बढ़ रहा है। फिर भी किसानों से रोजाना 10 लाख लीटर दूध की खरीद को जारी रखा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी राज्यों ने दूध के भाव में 10 से 12 रुपए की कटौती की है। इसके अलावा खुले बाजार में दूध के दाम में लगभग 30% की गिरावट आई है। डेयरी संघों के बाद भी बड़े पैमाने पर मिल्क पाउडर जमा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 10,000 टन मिल्क पाउडर के आयात को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को आगे भी दूध की सही कीमत न मिलने का खतरा बढ़ गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजीत नावले जी जुड़ गए हैं, जो कि किसान सभा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये स्कीम दूध के जो उत्पादक हैं, जो दूधिया किसान हैं, उनको फायदा देने के लिए सरकार ने बोला था कि वो कुछ 10 लाख लीटर पर डे उनसे प्रोक्योरमेंट करेगी और उससे किसानों को जो गिरते भाव हैं उससे कुछ बचाव, कुछ राहत मिलेगा। अब सरकार ने स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। इतने दिनों में ये बताएं कि किसानों को क्या सही मायनों में इससे कुछ फायदा हुआ? लॉकडाउन और कोरोना के चलते जो खपत दूध की शहरों में कम हो चुकी थी, तो उससे जो संकट पैदा हुआ था, उसके चलते सरकार ने 10 लाख लीटर दूध महाराष्ट्र से खरीद के उसकी पाउडर बनाने का निर्णय लिया। जरूर जो कलेक्शन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए इस स्कीम का जरूर उपयोग हुआ और हमारे किसानों के ओर से जो दूध डेयरी के माध्यम से शहरों तक जाता था, तो उसका सुचारू रूप से संकलन होता रहा। इतना फायदा जरूर हुआ, लेकिन जो दाम गिर गए थे इस कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते दूध के, तो उसमें कोई सुधार लाने में ये स्कीम काम नहीं की। किसानों को प्रति लीटर 10 रुपए का घाटा ये स्कीम जब चालू थी तभी होता रहा। आज भी किसानों को प्रति लीटर 10 रुपए का घाटा आज भी हो रहा है। लगभग 30 लाख लीटर दूध ज्यादा सरप्लस पाया गया है। उसमें 10 लाख लीटर दूध अगर सरकार लेती भी है तो भी 20 लाख लीटर दूध का सवाल बना हुआ है। और इसके चलते जब तक इस 20 लाख लीटर दूध सरप्लस बना रहेगा, दाम की बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार का ये जो इंटरवेंशन था उसके चलते सिर्फ इतना ही लाभ हुआ कि हमारा दूध घर में नहीं रहा, वो शहरों तक पहुंचा, सर्कुलेशन होता रहा, लेकिन दाम जो कोरोना के और लॉकडाउन के चलते गिरे थे, दूध उसमें सड़क कोई पर सुधार बिक नहीं सकता था, वो अब दूध सड़क पर नहीं फेंक रहा, लेकिन वो सुचारू रूप से कलेक्ट हो रहा है। लेकिन जो सरकार ने 25 रुपए बांधे थे ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, उनके भाव ना लुढ़के, उसमें सरकार कितनी सख्ती बरतती नजर आ रही है। सरकार ने यह भी कहा कि 10 लाख लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य था, लेकिन कुछ 4 लाख लीटर ही दूध खरीद पाए सरकार पर प्रतिदिन। तो इसीलिए अब इस स्कीम को आगे एक्सटेंड किया गया है। मगर जो ये खामियां रही, क्या इनको दुरुस्त करने पर कोई ठोस कदम आप देख रहे हैं? दुर्भाग्य की बात है कि लगातार किसान सभा और बाकी संगठनों के दबाव के बावजूद भी 10 लाख लीटर से आगे जो दूध बचा हुआ है, सरप्लस है, तो उस बारे में सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो अनुदान दिया गया वो कंपनियों को दिया गया, किसानों को सीधे तौर पे उनके खाते में ये पैसा नहीं गया। और कंपनियों को सिर्फ इतना कहा गया कि हम आपको अनुदान देंगे, उसके चलते आप किसानों को 25 रुपया भाव दीजिए। लेकिन किसी भी कंपनी ने इसका अनुपालन नहीं किया। आज की तारीख में किसानों को 20 रुपए प्रति लीटर दूध बेचना पड़ रहा है, कई जगहों पे 18 रुपए दूध बेचना पड़ रहा है। लॉकडाउन से पहले वही दूध हम 30 रुपए लीटर प्रति लीटर बेच रहे थे। 10-12 रुपए का घाटा आज भी किसान भुगत रहा है। सरकार को लगातार इस बारे में अवगत कराने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। किसानों को घाटे में अपना दूध बेचना पड़ रहा है। सर, एक और बात बताएं कि इन सब से स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी एसएमपी बनाने की कोशिश है। सभी, खाली महाराष्ट्र की अगर बात भी ना करें तो तमाम राज्यों में सारे किसानों से दूध लेकर प्रोक्योरमेंट होकर उसका भारी मात्रा में एसएमपी स्किम्ड मिल्क पाउडर बन रहा है। इस सब के बीच सरकार ने स्किम्ड मिल्क पाउडर को आयात करने का फैसला ले लिया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार का ये फैसला
हम सब किसान ऑर्गेनाइजेशन को और किसानों को चौंकाने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो मांग दूध की कम हो गई थी, तो उस मांग को जो क्वेश्चन उसके चलते बढ़ा, तो बड़ी मात्रा में कन्वर्जन के लिए दूध गया। अकेले महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 50,000 टन पाउडर आज गोदामों में पड़ी हुई है और दूध का कन्वर्जन लगातार पाउडर में हो रहा है। महाराष्ट्र के बाहर भी अलग अलग राज्यों में इसी प्रकार की स्थिति है, गोदाम पाउडर से भरे पड़े हुए हैं। और अब ये अभी इस समय अगर इंटरवेंशन करना है तो इस पाउडर को निर्यात करने के लिए, इस पाउडर का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए, ना कि और पाउडर बाहर से मंगाई जाए। तो ये बहुत चौंकाने वाला निर्णय है, इससे किसानों को बहुत तकलीफ होगी और जो दाम आज किसानों को मिल रहे हैं वो भी गिरने की आशंका इससे बहुत मात्रा में बढ़ेगी। जी, संक्षिप्त में बताएं कि आपका आगे का क्या एक्शन है इसको लेकर, किस तरह का दबाव बनाएंगे आप लोग? देखिए, सरकार ने अगर अपना निर्णय जारी रखा और बाहर से स्किम पाउडर जो है वो मंगाने का निर्णय पे वो अड़ी रही, तो हमें इस कोरोना के वातावरण में भी आंदोलन करना पड़ेगा। हम किसान सभा और कुछ और संगठन जो दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिति के बैनर तले हम इकट्ठा आए हैं, हमने चेतावनी दी है कि किसान सभा और इन सब ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं के जो भी कार्यालय है वहां उनके सामने जाके दूध डालने का कार्यक्रम हम लेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि आप किसानों के साथ खड़े रहिए, इस प्रकार का निर्णय आप न लिए। अगर वो लेते हैं तो बड़ी ताकत से हम सब आंदोलन में उतर के ये दूध के संदर्भ में आवाज उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में तेंदुपत्ता एकत्रित करने वाले आदिवासियों की मजदूरी नगद भुगतान करने का फैसला किया है। सोमवार को बीजापुर जिले के आदिवासियों ने नगद भुगतान की मांग को लेकर बेमियादी धरने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा राज्य के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी सीएम बघेल को पत्र लिखा था। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने नगद भुगतान को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से आदिवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बीजापुर में बेमियादी धरने के लिए आए आदिवासियों का कहना था कि चेक से भुगतान होने पर उन्हें बैंकों का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कई लोगों के पास तो बैंकों में खाता ही नहीं है। तेंदुपत्ता पकड़े हैं और 2018 का 2019 का वो भी बोनस पैसा नहीं दिए हैं और हम लोग को खाता ये बोल रहे हैं कि खाता हम लोग को सब जनता खाता में मतलब खाता खोलो, खाता में डाल देंगे। हम लोग को पहले से ही हम लोग को खाता उता तो नहीं है, सब गरीब जनता को ऐसी तो है ही नहीं है, खाता कहाँ से खोल सकेंगे। इसीलिए जनता पूरा पब्लिक बोल रहा है कि पूरा हम लोग को नगद पैसा चाहिए। शिमला और जम्मू कश्मीर में चेरी की फसल तैयार हो गई है। आमतौर पर चेरी की बिक्री शुरू होने के साथ यहाँ के बागवानों के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। लाल, रसीली, खट्टे मीठे स्वाद वाली सेहत से भरी चेरी। शिमला से लेकर श्रीनगर तक चेरी पककर तैयार है। बागवान इसे तोड़ने और बाजार पहुंचाने में जुटे हैं, लेकिन बागवानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि फूल आने से लेकर फल को बेचने तक में उन्हें इस साल नुकसान उठाना पड़ा है। इस वर्ष जो है जी चेरी की फसल कम में, मौसम ने साथ नहीं दिया, मौसम खराब था जब चेरी की फ्लावरिंग हुई, इसलिए चेरी की फसल बहुत कम में फ्लावरिंग पर इतनी अच्छी सेटिंग नहीं जितनी होती थी। उसके बावजूद जो है हमारे जैसे कुमारसन वगैरह, तो उस वक्त तो लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, उनकी तो बेचारे की बिक्री नहीं, और हमारे भी ऐसे कि अब थोड़ा लॉकडाउन खुला है, मार्केटिंग दिल्ली में ही होती है ज़्यादा, तो इसलिए वो दाम नहीं मिल रहे जो पिछले साल मिल रहे थे। और क्या नाम, टूरिस्ट भी नहीं आ रहे। हमारी तो चेरियाँ स्टॉल में बहुत अच्छी बिकती थी, बहुत अच्छे रेट मिलते थे। टूरिस्ट के ना आने से भी हमारे को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। चेरी से अच्छी कमाई के चलते बीते कुछ सालों से हिमाचल में सेब की जगह इसकी बागवानी में उछाल आया है,
लेकिन इस साल इसमें घाटा उठाना पड़ रहा है। चेरी का 1 किलोग्राम का बॉक्स इस साल 30 से लेकर 100 रुपए में बिक रहा है, जबकि बीते साल इसके 300 से 500 रुपए मिल जाते थे। इसकी वजह कोरोना संकट और लॉकडाउन है, जिसके चलते बड़े शहरों को चेरी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। चीज थी जी, दिल्ली में बड़े शहरों में और भी अच्छी बिकती थी, जैसे बेंगलोर वगैरह भी इस बार शुरू हुई थी, जो एसी की गाड़ियों में जा रही थी। पर इस अब जो है कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो रहा। बड़ी मंडी नहीं आ रही जी। एक गाड़ी गई थी यहाँ से बॉम्बे, वो दोबारा मुड़ के नहीं आए। चेरी अच्छा रेट जाएगा तो हमारे को देरी भी अच्छी मिलती थी। तो इस बार ऐसा है कि रेट भी नहीं है और बंदे भी नहीं है। इस बार लॉकडाउन की वजह से सभी लोग फंसे हुए, जो आना चाहते थे वो भी अभी फंसे हुए लॉकडाउन की वजह से। ज़्यादा लग रहा है फिर चेरी में? हाँ जी, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और मार्केटिंग भी नहीं है। बरसात हो जाएगी तो चेरी खराब हो जानी फिर। शिमला के अलावा श्रीनगर में चेरी की बागवानी होती है, जो साल में लगभग 3000 टन चेरी पैदा करता है। सेब के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद होने के कारण चेरी की देश विदेश में हर जगह मांग है। 3000 मीट्रिक टन इसकी प्रोडक्शन है। जहाँ तक इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू का सवाल है, इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है और कैलोरीज इसमें एप्पल से भी ज़्यादा है। जो हम एप्पल लेते हैं, एप्पल से भी ज़्यादा कैलोरीज चेरीज़ में है। चेरीज़ हमारा मेन फ्रूट इसलिए है कि ये पहला मेन फ्रूट है जो मार्केट में, जिसको हम मेन फ्रूट कंसिडर करते हैं, मार्केट में आता है आफ्टर स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो लाइट ही फ्रूट है, जो मेन फ्रूट्स क्रॉप्स में है, चेरी ही पहले आता है। स्ट्रॉबेरी के बाद तो यही आता है। तो चेरी की इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो हम यहाँ पे भी बिकता है और इसकी नेशनल इम्पोर्टेंस भी है और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी है। चेरी की नई नई किस्में आने के साथ इसकी बागवानी की लागत घटी है तो उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन सही कीमत ना मिलने की समस्या बागवानों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।